मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको गुरु नानक देव जी के बारे में बताऊंगी। कल उनका जन्म दिवस है जिसे हम गुरुपुरब के रूप में मनाते हैं। तो इनका जन्म 1469 को रायपुर की तलवंडी, जिसे अब हम ननकाना साहिब कहते हैं, वहाँ हुआ है। इनके पिताजी का नाम मेहता कालू था और इनकी माता का नाम माता तृप्ति था। इनकी एक सिस्टर थी जो इनसे बड़ी थी और वो बहुत ही प्रेम करती थी इनसे, तो उनका नाम था बीबी नानकी। तो बचपन से ही इनकी नॉलेज जो थी, मतलब इनको कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा नॉलेज स्टार्टिंग से थी। फिर भी इन्होंने संस्कृत, एवं की हिंदी, इसकी नॉलेज भी इन्होंने रखी है। फारसी भी सीखी है इन्होंने। तो इनका जो मेन टीचिंग या प्रीचिंग थी वो यही थी कि इक्वालिटी है, जैसे बच्चों ने बताया है पंगत के बारे में। तो वो किस लिए जो शुरू की गई है पंगत, वो इसलिए थी कि किसी में डिफरेंसेस ना आए, इक्वालिटी हो। पंगत में सब लोग नीचे बैठ के जो लंगर है वो छकते हैं। वो क्यों? ताकि आप जब लंगर छकते हो तो सब नीचे बैठे होते, तो एक का घुटना दूसरे के साथ टच होता है, जिसमें ये मैसेज आता है कि कोई बड़ा कोई नीचा नहीं है। तो वहाँ ये नहीं पता चलता कि राजा बैठा है या कोई भिखारी बैठा है, सब एक साथ ही बैठ के जो लंगर है वो छकते हैं। तो पंगत का वहीं से जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि इनकी टीचिंग ज्यादा किस पर थी? इक्वालिटी पे। इवन की वुमेन इक्वालिटी पे इन्होंने बहुत ज्यादा बताया हुआ है। तो इनकी एक, जैसे मैंने बताया, इनकी हाइम्स है, वो जो होली बुक है, गुरु ग्रंथ है, उसमें इनके जो हाइम्स है वो शब्द इनके बताए गए हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, सो क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजान, मतलब उसे क्यों हम बुरा बोले जिसने राजाओं को भी जन्म दिया है। तो वुमेन की इक्वालिटी पे इन्होंने बहुत ज्यादा बोला हुआ है, बताया हुआ है। और इवन की इनके ज्यादा प्रीचिंग, ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते थे या ये किसी चीज नहीं, इनका फोकस नहीं होता था कि भाई इस धर्म को मानो। ये कहते थे सभी धर्म एक जैसे है, ह्यूमैनिटी पे इनकी ज्यादा फोकस रहती थी। तो और जैसे एक बार इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा 4 इन्होंने अलग अलग देशों में ये जाते थे, जिन्हें हम बोलते हैं मिशनरी टूर्स किए थे इन्होंने, जिनको उदासियां बोला जाता है। तो मिशनरी टूर्स में क्या होता था, ये अलग अलग देशों में जाते थे, अपनी प्रीचिंग्स, अपनी टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाते थे। तो एक बार की बात है, ये बगदाद गए थे। तो वहां पे क्या हुआ था कि जब इनकी टीचिंग्स या प्रीचिंग्स जो भी ये बताते थे इन द फॉर्म ऑफ शब्द, तो इनके साथ एक इनके चेले थे जिसको हम बोलते हैं, जिनका नाम था, जिसको मर्दाना जी थे इनके साथ। तो वो रबाब बजाते थे और ये मतलब जो उनको इलाही बानी आती थी, ये उसको शब्द के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाते थे। तो जब ये वहां पे शब्द कीर्तन कर रहे थे तो काफी लोग इनके ना फॉलोवर हो गए, वहां पे आ गए। तो उन्होंने देखा कि ये मतलब इनकी बानी उनको इतनी अच्छी लगी। तो वहां के जो नवाब थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या कर रहा है ये बंदा, ऐसा क्या बोल रहा है, ये कौन सा ऐसा पीर पैगंबर, ये कौन सा ऐसा आया है जो सभी लोग इसके फॉलोवर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास बुलाओ, हम इनसे सवाल पूछते हैं कि आखिर क्या है, देखे कि ये सही साधु है या कोई ऐसी पठंगी है। तो इनको उनके पास लेके मतलब वहां पे इनको ले जाया गया। तो वहां पे उनसे 3 सवाल पूछे गए। पहला सवाल इनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा कि भगवान से पहले क्या है। आप बोलते हो कि गॉड इज वन, तो उससे पहले क्या है? गॉड से पहले क्या था, ये दुनिया बनी, उससे पहले क्या था? तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। आप एक काम करो कि एक प्लेट लेके आओ, उसमें कुछ मोती लेके आओ। तो जब वो लोग वहां पे लेके आए तो उन्होंने कहा इसको काउंट करो। तो इन्होंने जब काउंटिंग शुरू की, उन्होंने तो उनके जो भी वहां पे बंदे थे उन्होंने वैसे ही काउंट किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो जैसे भी। तो गुरु नानक देव जी ने बोला नहीं, आप गलत कर रहे हो, आप फिर से काउंट करो। तो उन्होंने फिर से काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 4। तो उन्होंने बोला नहीं, आप गलत बोल रहे हो। तो इन्होंने बार बार ये 3-4 बार जब ऐसा हुआ, तो फिर वहां के जो नवाब थे उन्होंने बोला तो आप ही बताओ कि ये फिर ठीक कैसे है, 1 2 3 4 से ही गिनती शुरू होती है ना, तो ठीक तो पड़ रही है। उन्होंने बोला फिर जब आपको पता है कि 1 से ही गिनती शुरू होती है, तो जो गॉड है वो 1 है, एक ही है, गॉड से पहले कुछ भी नहीं था।
मतलब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि गॉड से पहले क्या है, तो गॉड से पहले कुछ नहीं था, शुरुआत ही गॉड से हुई है, अकाल पुरख से ही शुरुआत हुई है। तो फिर उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि अच्छा अगर ये गॉड है तो ये है कहाँ पे रहता है, कैसा है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका जवाब भी मैं देता हूँ। तो उन्होंने कहा आप दूध लेके आओ, किसी एक पतीले में दूध लेके आओ। तो उन्होंने लाया दूध, उन्होंने बोला नहीं ये साफ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने बोला ये साफ नहीं है, आप साफ वाला दूध लेके आओ। उन्होंने फिर से गए, फिर से दूध लेके आए। तो उन्होंने बोला नहीं ये भी साफ नहीं है, आप इससे भी साफ दूध लेके आओ। तो ऐसा 3-4 बार हुआ, फिर से रिपीटेड। तो इस बार उन्होंने उनके सामने ही दूध चौके गाय से दूध सामने रखा, बोला अब तो ये बिल्कुल साफ है। तो यही तो साफ है, इससे साफ क्या हो सकता है दूध। तो गुरु नानक देव जी ने कहा ये आपके हिसाब से तो साफ है, क्या इसमें घी नहीं है, दूध में घी भी तो है। तो फिर नवाब ने बोला कि घी तो होता ही है दूध में। तो कहते लेकिन आपको नजर आ रहा है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं नजर नहीं आ रहा है, मतलब अकाल पुरख जो गॉड है वो भी ऐसे है, वो होते तो है, कण कण में है, लेकिन हमें नजर नहीं आते हैं। तो उनके दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया। फिर उन्होंने तीसरा सवाल पूछा अच्छा ये जो गॉड है, अकाल पुरख है, तो इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका जवाब मैं आपको, आप मेरी जगह पे आ जाओ, मैं आपकी वहाँ पे जो जैसे नवाब थोड़ा हाइट पे बैठे होंगे अपनी जगह पे, बोला मैं वहाँ आता हूँ आपकी जगह और आप मेरी जगह आओ, मैं वहाँ पे आपको इसका जवाब दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जब ये वहाँ पे गए, उन्होंने बोला बस यही करते हैं कि उनका काम है ऊंचो नीच नीचो ऊंच करे मेरा स्वामी। मतलब इसका ये है कि आपको पता नहीं है गॉड कब अर्श से फर्श और फर्श से अर्श कर सकता है किसी को भी। तो इसका मतलब हमें उनका जैसे मेन फोकस जो था वो ये कहते थे नाम जप, किरत कर और वर्ण जप, यानी कि हमें हमेशा गॉड का नाम जपना चाहिए। अगर आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, नहा धो के आपको पहले प्रार्थना जैसे भी करते हो आप, जिस तरीके से भी, जिस धर्म में भी हो आप, तो आपको नाम जपना है, गॉड का नाम जपना है। उसके बाद अगर जैसे हम जॉब पे जाते हैं तो हमें किरत करनी है, हमें कोई भी किसी को मतलब धोखा देके अपना काम नहीं करना है। हमें किरत कमाई जो होनी चाहिए बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और शाम को जब हम कमा के लाते हैं तो उसको सबके साथ बांट के खाना चाहिए, वंश को। ये नहीं है कि हम खाने बैठे हैं, सामने कोई भूखा है हमारे तो हम खा रहे हैं, हमें सबके साथ वो बांट के मिल बांट के खाना चाहिए। और मेन फोकस चाहिए कि गॉड, वो हमेशा मानते हैं कि गॉड इज वन। तो ये उनकी टीचिंग्स थी, कुछ प्रीचिंग्स थी जो मैंने आपको बताया। कल गुरु नानक जयंती है जिसे हम गुरु पुरब के रूप में मनाते हैं। थैंक यू।